ओके, क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसको आप मार्क कर लेना अपनी बुक में। ओके, कैसे? अब देखो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो इसमें 2 बार हम यूवी मेथड यहाँ पे लगाएंगे। देखो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स में निकालना होता है, ठीक है, निकालना है जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। सो अगर अब हम बात करें यहाँ पे, देखो इसकी और इसकी और इसकी, सो यहाँ पे ये यूवी और यूवी दोनों है। यूवी मेथड कैसे करते हैं? देखो यूवी डैश प्लस वी यू डैश, जब भी आपको ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन टर्म दिखे, सबसे पहले आप यू लिखो, देन वी का डिफरेंशिएशन करो, प्लस वी लिखो, देन यू का डिफरेंशिएशन करो। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। अब हम करेंगे, थोड़ी सी यहाँ पे इक्वेशन लंबी बनती है इसकी, तो ध्यान से देखना, एकदम क्लियरली समझने की कोशिश करना। सबसे पहले 3x³ का करते हैं, तो x³ का क्या हो जाएगा 3x, और अलग से x का 1 होता है तो 1 रह जाएगा नॉर्मली, ठीक है। 3x² हो जाएगा, ठीक है, एक यहाँ पे पावर माइनस होती है। 3x² प्लस x²y। अब x²y यूवी मेथड से हम सॉल्व करेंगे, तो यूवी मेथड क्या है? यूवी डैश, तो यू ऐसे सबसे पहले लिखेंगे, x² ऐसे ही लिखेंगे, वी डैश। अब इसका y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy बाय dx होता है, प्लस वी यू डैश। अब v क्या है? वी y है, और u डैश, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया। वापस से हम यहाँ पे, ये तो खत्म हो गया हमारा पार्ट यहाँ पे, अब इस पे हम लगाएंगे एक्स वाई स्क्वायर पे। सो यू वी डैश, अब यू वी डैश यू एक्स ऐसा कैसे आएगा? वी डैश वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सबसे पहले 2y होगा, देन एंगल का सॉरी 2y होगा, देन y का अलग से वापस होगा, ठीक है। तो y का अलग से वापस क्या होगा? dy बाय dx। ओके, प्लस वी यू डैश, यहाँ पे देखो वी यू डैश। अब वी यू डैश कैसे होगा वापस से? वी यहाँ पे हमारा वाई स्क्वायर, वी ऐसा नॉर्मल आएगा, देन यू डैश, हमें यू का डिफरेंशिएशन करना है। यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, एक्स का नॉर्मल होता है, ठीक है, 1 प्लस वाई का क्या हो जाएगा? 3y, मतलब 3y³ का क्या हो जाएगा? 3y इंटू वाई का अलग से, विच इज़ dy बाय dx। अब इज इक्वल टू 8, हमारा 8 कॉन्स्टेंट है, तो 0 यहाँ पे मैंने एंड में लगा दिया। ओके, अब अगला हम स्टेप करते हैं, ये हमारा आपको आ गया यूवी मेथड, समझ रहे हैं, इसको हटाओ यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो हमारे आपको यहाँ पे दिख रहा है 2, मतलब सॉरी 3x² प्लस x²। अब देखो यहाँ पे dy बाई dx वाले जो टर्म्स हैं, इनको हम साथ में ले लेंगे, बाकी की टर्म्स को उस तरफ भेजेंगे, क्योंकि हमें निकालना dy बाई dx इक्वेशन में। ओके, सो क्या होगा? x² dy बाई dx, यहाँ पे भी dy बाई dx है, प्लस x2y dy बाई dx, और प्लस 3y dy बाय dx इज इक्वल टू 3x² y, मतलब 2xy आता है, उसको आप ऐसे लिख सकते हो 2xy, और ये y² को उस तरफ भेज दो, तो क्या हो जाएगा? 3x² माइनस में चला जाएगा सब, माइनस 3x² माइनस 2xy माइनस y²। ओके, समझ में आ गया। इसको भी आप 2xy करके लिख सकते थे, सिंपल बनाने के लिए, ताकि आपको पढ़ने में ईजी हो। अब क्या करोगे? dy बाई dx यहाँ से कॉमन लोगे, एज यूजुअल जो हम सारे क्वेश्चन लेते आ रहे हैं, तो x² प्लस 2xy प्लस 3y, और यहाँ पे क्या है? माइनस, अब अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें माइनस को, तो माइनस यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया इनमें सब में से, 3x² प्लस 2xy प्लस y²। ओके, क्लियर है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? इस टर्म को पूरा नीचे ले आएंगे, देन हमारा dy बाई dx है, निकल जाएगा। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन, पूरे का अपॉन में ये वाली टर्म x² प्लस 2xy प्लस 3y। सो जो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ये होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, अगले क्वेश्चन हम करेंगे अपने अगले वीडियो में सॉल्व। हमने बाकी क्वेश्चन अपने चैनल पे सॉल्व करे हैं, आप जाके देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।